हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेम के एक सब्जेक्ट के बारे में जो कि है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। और उसका एक टॉपिक करेंगे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स, और साथ में ब्रीफ स्टेप्स देखेंगे लेसन प्लान के। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स से। एवरी टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान बिकॉज दिस इज़ कंसिडर्ड एज गाइड फॉर द डेज लेसन। हर एक टीचर को एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना होता है क्योंकि वो उसे गाइड करता है कि उसे पूरे डे में क्या करना है। लेसन प्लान इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स द टीचर अ कॉन्क्रीट डायरेक्शन ऑफ व्हाट ही वांट्स टू टेक अप फॉर द डे। लेसन प्लान जो भी होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है इसके लिए क्योंकि वो उसे एक कॉन्क्रीट डायरेक्शन क्या करता है, शो करता है कि उसे पूरे डे में करना क्या है। रिसर्च हैज़ शो दैट स्टूडेंट्स लर्निंग इज कोरिलेटेड टू टीचर प्लानिंग। रिसर्च में भी ये शो हुआ है कि जो भी स्टूडेंट की लर्निंग होती है वो जुड़ी हुई होती है टीचर की प्लानिंग के साथ। वन मेजर एक्सप्लेनेशन इज दैट व्हेन प्लान इज रेडी टीचर कैन फोकस ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जब भी प्लान रेडी होता है तो टीचर क्या कर सकता है, फोकस कर सकता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। व्हेन टीचर डू नॉट थिंक सो मच अबाउट व्हाट दे नीड टू डू नेक्स्ट। और अगर आपका लेसन प्लान रेडी है तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको इससे आगे क्या करना है। दे आर एबल टू फोकस ऑन द अदर पार्ट ऑफ द लेसन। वो क्या कर सकते हैं, जो भी उसके अदर पार्ट हैं उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं बजाय ये सोचने की कि उसे कौन सा स्टेप अब करना है। लेसन प्लान शुड बी डन अक्रॉस ग्रेड्स टू अवॉइड ओमिशन एंड अननेसेसरी रेपिटेशन। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ से। इफ़ स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन टाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फ्रॉम 20 to 100 इन ग्रेड 1। अगर जो भी बच्चे हैं उन्हें हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं समझाया है ग्रेड 1 में, तो दे आर नॉट रेडी फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन ग्रेड 2। तो वो क्या होगा कि वो जब भी वो क्लास 2 में होंगे तो उन्हें जो भी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है वो उससे ज़्यादा डिजिट का नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या होगा, हमें प्रीवियस नॉलेज स्किल को देख के ही लेसन प्लान को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर कहीं पे कमी है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप देखते हैं। अ गुड लेसन प्लान मेक्स अ कॉन्फिडेंट टीचर। ये तो सच्ची बात है कि जो भी एक गुड लेसन प्लान होता है वो टीचर को क्या करता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। मैनी टीचर्स टीच द वे दे वर टाउट एज स्टूडेंट्स। बहुत सारे जो भी टीचर होते हैं वो इसी तरह से पढ़ाते हैं जैसे उन्हें पढ़ाया गया था। हाउएवर दैट माइट नॉट बी द बेस्ट वे। और वो जो भी है वो एक बेस्ट वे नहीं है। वी नीड टू कॉन्स्टेंटली अपडेट ourselves with best practice that work, how to teach more effectively। हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को डेली अपडेट करना चाहिए या टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, एक इफेक्टिव टीचिंग प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेसन प्लानिंग नाउ सेव्स द टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, जो भी हमारे पास लेसन प्लानिंग होती है वो क्या करती है, सेव करती है टाइम को। द लेसन प्लान हेल्प्स द टीचर टू पे अटेंशन टू द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस, नॉट जस्ट द स्टेप दे टीचर नीड टू फॉलो। लेसन प्लानिंग से क्या होता है, टीचर को देखो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, तो वो क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकता है, तो स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर वो फोकस कर सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of the lesson plan is the heart of the objective is the task that the student is accepted to perform। लेसन प्लान का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका हार्ट, जो भी होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव, जो भी क्या होते हैं स्टूडेंट से एक्सेप्टेड होते हैं जो वो परफॉर्म करेंगे। इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड एंड आउटकम बेस्ड। ये जो भी होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है और इससे हमें आउटकम ही मिलती है कि हमारी रियल लर्निंग आउटकम क्या है स्टूडेंट्स की। 4 key components of a lesson plan। 4 key components of a lesson plan are setting objective। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना, कभी भी लेसन प्लान बनाते हैं। डिटर्मिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं जब भी हम डिलीवर कर रहे होते हैं लेसन प्लान को। एंड एंटीसेप्टिंग वेज टू ग्रैब द स्टूडेंट्स अटेंशन। और बहुत सारे तरीकों से हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। एंड फाइंड्स वेज टू प्रेजेंट द लेसन। और अलग अलग वे से हर अलग टीचर क्या करता है, अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं जो कि था लेसन स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन अप्रोच के बारे में। ठीक है, इंडियन जो भी अप्रोच है, दिस अप्रोच वाज डिवॉल्व बाय द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन गवर्नड बाय एनसीईआरटी दिल्ली। ये जो अप्रोच थी इसे डिवॉल्व किया था रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन गवर्नड बाय एनसीईआरटी दिल्ली ने। Now these colleges are known as regional institute of education।
इनको क्या बोला जाता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडियन अप्रोच टू लेसन प्लानिंग। तो और इस अप्रोच का नाम होता है इंडियन अप्रोच टू लेसन प्लानिंग। द बेसिस ऑफ दिस अप्रोच इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये किस अप्रोच के ऊपर टिकी हुई है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसमें हमारे पास तीन एक होता था हमारे पास कोग्निटिव डेवलपमेंट, और दूसरा कोनेटिव, एंड एक तीसरा साइकोमोटर। ठीक है, दिस अप्रोच इंक्लूड्स फॉलोइंग 3 स्टेप। इस अप्रोच में मेनली 3 स्टेप्स हैं। पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, नहीं सॉरी, दूसरा है प्रोसेस, एंड लास्ट वन है आउटपुट। 1 बाय 1 देखते हैं। 3 स्टेप्स में अप्रोच होती है बेसिकली, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट। तो इनपुट में क्या होता है, इनपुट इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेड बिहेवियर आउटकम्स ऑफ द चाइल्ड्स। इनपुट में हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ईबीओज, जो भी एक्सेप्टेड बिहेवियर आउटकम्स हैं चाइल्ड के। दीज आर नोन एज ईबीओज। विद द हेल्प ऑफ ईबीओज टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर रिटन इन बिहेवियर टर्म्स ऑफ द चाइल्ड बाय यूजिंग मेंटल एबिलिटी एज सजेस्टेड बाय आरसीएम। ठीक है, आरसीएम को ही क्या बोला जाता है, इंडियन अप्रोच बोला जाता है। प्रोसेस सेकेंड पार्ट जो भी था हमारे पास, टू अचीव द डिटर्मिनाइंड ईबीओज टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। जो भी हमारे पास एक्सेप्टेड बिहेवियर आउटकम है उनको क्या करना है, डिटरमाइन करने के लिए टीचिंग क्या की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव द टीचर ऑर्गेनाइज टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टीचिंग मटेरियल। तो टीचर क्या करता है, अपनी स्ट्रेटजीज को अपनाता है और मटेरियल को ऑर्गेनाइज करता है। टीचिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, टीचर की जो भी स्ट्रेटजी होती हैं वो बोथ टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को क्या करती है, इंक्लूड करती है। दस टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस आर क्रिएटेड बाय द टीचर। तो कौन करेगा, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट टीचर करेगा। दीज ऑल एक्टिविटीज मे बी नोन एज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और इन सबको क्या बोला जाता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस बोला जाता है। आउटपुट लास्ट है, दिस इंक्लूड द रियल बिहेवियर चेंजेस। ठीक है, इनको बोला जाता है RLO, रियल बिहेवियर आउटकम्स। These are called real learning outcomes. For RLO, teacher use the various tools and techniques of evaluation. ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, RLO के लिए जो भी है वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करेगा। द इवेल्युएशन ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ड ऑन द EBOs। और जो भी इवेल्युएशन होगी चाइल्ड की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनपुट के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।